इतना कहेंगे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कम से कम 40 सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेगा और 40 सीट पर हम जिस तरह से आज देश में गरीबों की स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा में आज हम पार्टी के प्रवक्ता मधेपुरा पहुंचे और दलित महासम्मेलन को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, आइए इनसे हम जानते हैं कि आज आप लोग मधेपुरा पहुंचे और पार्टी के पर्पज से लोगों को जोड़ने के लिए पहुंचे, क्या निर्णय है, क्या आगे की रणनीति है? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर मधेपुरा के धरती पर आए हैं और आने का मुख्य उद्देश्य यही है, हम लोग न्योता निमंत्रण के साथ मधेपुरा को साथियों को आए हैं आह्वान करने। इस देश में आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी जो दलितों की भूमिका है किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम अपनी राजनीतिक पहचान, हम अपनी सामाजिक पहचान, हम अपनी आर्थिक पहचान के लिए कहीं न कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने आह्वान किया है कि आगामी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में हम लोग को आना है। यही न्योता और निमंत्रण हम गया से चल करके मधेपुरा के धरती पर देने आए हैं। हम लोग नीतीश जी के प्रति आभार हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार हैं और देश के जीडीपी का 40% में अपना योगदान रखने वाले एमएसएमई विभाग हमारे मंत्री महोदय को मिला है। तो उनकी बिहार की जीडीपी पूरे निचले स्थान पे है, गिर गई है। तो हम लोग तो उसी चीज के लिए कह रहे हैं ना, ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है किस लिए लड़ाई जा रही है? अभी समाज, हमारे जो पार्टी का गठन हुआ है, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को नेतृत्व का मौका देना है। यही नेतृत्व का मौका देने के लिए ही हम लोग दलित समागम सम्मेलन करने जा रहे हैं और इस समागम सम्मेलन के माध्यम से जो आप बोल रहे हैं कि आर्थिक दुर्गति हो रही है, आर्थिक कमी हो रही है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में हम लोग और कैसे तेजी से विकास कर सके, उसके लिए यह जो हम लोग आह्वान कर रहे हैं और इसी के लिए आज यहाँ पर हम लोग आए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी दलित समाज को लेकर आवाज उठाती है, दलितों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन बिहार के पूर्णिया जिला में एक दलित समाज की एक बेटी की गैंग रेप करके उनकी हत्या कर दिया गया, उनको सबको फेंक दिए गए। इन पे क्या मांझी जी कर रहे हैं? क्या इन पे, क्या उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या कि नहीं? देखिए, हमारे नेता इस देश के, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बिल्कुल कहते हैं ना हम लोग किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की घटना हुई तो मेरी उनके प्रति संवेदना है और हमारे नेता का भी कहना है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जो इस कृत्य में शामिल हो उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे मजबूत साथी हैं चंदन ऋषिदेव, हमारे मजबूत साथी हैं राम रतन जी, आप देख रहे होंगे हमारे अगल बगल। उनकी जो लड़ाई है, हम लोग हर हाल में पुलिस प्रशासन पर काम करेगी। अगर पुलिस प्रशासन काम नहीं करेगी, उस पर टेकन एक्शन नहीं लेगी, तो हम लोग भी उसको लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे। और हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हमारी जो पार्टी है समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए है, उसको नेतृत्व का हम लोग मौका दे रही है। और हमारे माँ बहन बेटियों के साथ अगर किसी तरह का गलत होता है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। प्रशासन काम कर रही है, प्रशासन से अगर कहीं भी हमको उस तरह का दिक्कत होगा तो हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष मांझी और इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी को भी हम लोग कहने से हटेंगे नहीं। और जहां तक जीतन राम मांझी साहब का सवाल है तो वो बेबाक नेता है। कौम की लड़ाई को कैसे लड़ना है छिपा हुआ नहीं है। हम सरकार में रहे चाहे सरकार के बाहर रहे, अगर गरीबों की आवाज की बात होगी तो हम लोग किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कदम से कदम मिलाकर लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और आपकी पार्टियां कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी इस बार? हम लोग तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको कितने सीट मिलने वाले इंडिया गठबंधन? एनडीए गठबंधन ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रही बात हमारी पार्टी की भूमिका की, तो रोड पर यह तय नहीं होगा। तय हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हैं, चाहे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी हैं, चाहे हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं, चाहे भाजपा के लोग हैं, हम लोग मिल बैठ के तय करेंगे। रोड पर थोड़ी तय होगा कि कितना कौन लड़ेगा, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कम से कम 40 सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेगा और 40 सीट पर हम लोग जीत करके एनडीए के पक्ष में उसको मजबूत करने का काम करेंगे।
आज जो मधेपुरा पहुंचे और मधेपुरा में क्या पर्पस था, क्या लोगों यहाँ के लोगों से जो बातचीत किए, क्या मधेपुरा की धरती पर हम लोग पहुंचे हैं तो यहाँ मुख्य रूप से भूमि की समस्या उभर कर आई है। हम लोग उस चीज को डिनोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। यहाँ पर भूमिहीनों को जमीन मिल रही है कि नहीं, बिजली की समस्या हो, किसी भी तरह का मामला हो, हमारे अध्यक्ष उसको देख रहे हैं। रही बात मधेपुरा, क्रांति की धरती रही है, वीरों की धरती रही है, हमेशा स्वतंत्रता में अहम योगदान यहाँ के लोगों का रहा है। तो यह राजनीतिक की धरती है और यहाँ के लोगों का योगदान चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो कभी कमतर नहीं रहा है। और उम्मीद हम लोग करते हैं कि इस बार पटना के गांधी मैदान में भी कम नहीं होगा। यही न्योता निमंत्रण तो हम लोग इन लोग को देने आए हैं। क्या पीछे हो? इंजीनियर नंदलाल मांझी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए हम पार्टी। तो इंजीनियर नंदलाल मांझी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी के हैं, अभी मधेपुरा पहुंचे हैं। इन्होंने कहा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा, लगभग हमारी पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आगे देखने की बात होगी क्या बिहार विधानसभा चुनाव किस तरह का नतीजा सामने आता है।